नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से जाने माने पत्रकार, लेखक, मार्मिक के पूर्व संपादक भाऊ तोरसेकर। भाऊ, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है भाऊ आपका। भाऊ, वैसे तो पिछला सप्ताह राजनीतिक दृष्टि से काफी गतिविधियों वाला रहा है। हम्म। ममता बनर्जी का दिल्ली का दौरा, और वो भी एक आध दिन का नहीं, 5 दिन का। सोनिया गांधी से मिली, अरविंद केजरीवाल से मिली, कुछ और नेताओं से मिली। प्रधानमंत्री से तो कटसी कॉल थी उनकी। कोई भी हम्म। मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो प्रधानमंत्री को एक कॉल करता ही है, मिलता ही है। कुछ राज्य के विषय होते हैं, एक कटसी कॉल एक परंपरा बनी हुई है। पर ओवरऑल जब वो सोनिया गांधी से मिली तो दरवाजे तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी छोड़ने के लिए आए, और दोनों की तरफ से ही इस मुलाकात को लेकर के कोई बयान जारी नहीं किया गया है। हम्म। ममता बनर्जी घोषणा करके आई थी कि मैं विपक्षी दलों को 2024 के चुनाव के लिए एकजुट करने की मुहिम पर आ रही हूं। हम्म। अभी करीब करीब 2.5 पौने 3 साल हैं भाव 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो ऐसी क्या ममता बनर्जी को जल्दी है कि 2.5 पौने 3 साल पहले ही विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने में जुट गई हैं? दूसरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात तो मुझे लगता है कि कोई बहुत फ्रूटफुल नहीं रही है। सोनिया गांधी उनको क्यों अपना नेता मानेंगी या कांग्रेस का नेता मानेंगी? तो क्या हासिल हुआ है ममता बनर्जी को अपनी दिल्ली यात्रा से? हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है कि पॉलिटिक्स में आपको पैतरेबाजी तो करनी पड़ती है, नहीं तो आप पॉलिटिक्स में है ही नहीं, ऐसा माना जाता है। तो जी जी। पैतरेबाजी करनी पड़ेगी। अभी पहले एक महीने में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की, तो बीजेपी खत्म हो गई, वो सब चिल्ला कर लोग चुप हो गया। अभी अगर आगे तो चलना चाहिए ना, कि बंगाल में बीजेपी हार गई तो कोई बात नहीं। वैसे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हारी थी, झारखंड हारी थी। तो जी बात ये होती है कि ये लोग लोकसभा और असेंबली का चुनाव नहीं समझ रहे। बात अलग होती है जब यूपी में देखिए, अब बंगाल में भी 18 सीटें लोकसभा की लाई है, असेंबली में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो डर इनका लगा रहा है, ये डरे हुए हैं, तो इनको चिल्लाते रहना पड़ेगा ना। और ये कोई नई बात तो है नहीं, 2013 से चालू है नेशनल लेवल पर। जी जी। 2013 से उस वक्त बोलते थे कि गुजरात का, इंडिया और गुजरात में बड़ा फर्क है बोलते थे, क्योंकि मोदी ठीक है, गुजरात है, गुजरात है, गुजरात है, लेकिन देश को, देश भर में कौन मोदी को पहचानता है? तो अब पहचान इनको हो गई कि मोदी को देश पहचानता है। क्या हमें पहचानता है? इसकी सब ये ट्रायल कर रहे हैं कि भाई ममता को महाराष्ट्र में कुछ वोट मिलेंगे क्या, शिवसेना को यूपी में मिलेंगे क्या, पवार साहब को तमिलनाडु में कुछ मिलेगा क्या, केरला में कुछ मिलेगा। ये करते रहेंगे। इनको एक बात समझ में नहीं आता। एक बात ठीक है कि ममता ने 3 बार क्या बोलते हैं उसको, बंगाल जीत लिया, लेकिन उनके खिलाफ पूरा देश का मीडिया खड़ा नहीं हुआ है ना। मोदी जी का जी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री, लेकिन उनको नेशनल तौर पर लाया, मीडिया ने लाया है, पार्टी ने नहीं लाया ना। पार्टी में कोई आदमी मोदी के पीछे खड़ा हो नहीं हो रहे थे उस वक्त। आपको याद होगा कि 2002 के बाद कितने बीजेपी के प्रवक्ता नेशनल चैनल पर मोदी को डिफेंड कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे, जी जी जानबूझकर जी। उनको उकसाया जा रहा था, फिर भी वो चुपचाप बैठते थे, मोदी का समर्थन नहीं करते थे। लेकिन मीडिया जितना उकसाता गया, उससे लोगों को पता चला कि गुजरात में कोई मुख्यमंत्री है, उसका नाम तो ये है, ये कुछ जी कर रहा है। तो उससे तो जैसा ममता का नाम अगर उछाला नहीं गया तो लोगों के पास जाएगा कैसे? वोट तो बात की बात है, बाद सही। की बात है ना। तो ये ये जो अब ट्रायल चल रहा है कि भाई राहुल गांधी को अल्टरनेटिव कोई है कि नहीं।
मोदी के अल्टरनेटिव की बात ही नहीं बताया, उसके लिए जाता है। जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ सास बहू के, लेकी बोले सुने लगे, यानी बेटी को सास बोलती है लेकिन असल में टारगेट तो बहू होती है। तो ये बोल रही है कि मैं राहुल को अल्टरनेटिव ढूंढना चाहती हूँ या बनना चाहती हूँ, इसलिए खरगे ने जो मीटिंग बुलाई उसमें टीएमसी का कोई गया नहीं। हाँ, ना कोई नहीं तो गया। ममता गई, दिल्ली में थी लेकिन गई नहीं, डायरेक्टली सोनिया से मिलने गई। तो उन्होंने एक सिग्नल दिया कि राहुल को तो मैं ऑल इंडिया पार्टी का, किसी भी पार्टी का नेता ही नहीं मानती। जी जी। अगर कुछ ऑल इंडिया पॉलिटिक्स करनी है तो राहुल उसमें है नहीं। दूसरे आम आदमी पार्टी के तो संजय सिंह बोले कि राहुल गांधी तो बीजेपी का एसेट है, ट्रम्प कार्ड है। तो इसी में आपको पता चलता है कि ये 24 की तैयारी नहीं, राहुल को अल्टरनेटिव। भाई 24 तक हम एक काम करेंगे कि अपोजिशन का लीडर राहुल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मोदी के खिलाफ राहुल नहीं है, इसकी कोशिश शुरू हो गई है। जी जी लोगों जी। को ये बताना चाहते हैं कि बार बार सर्वे निकालते हैं कि लोकप्रियता किसकी, पॉपुलैरिटी है, तो भाई क्यों 48% मोदी है, 21% राहुल है। तो ये जो सेकंड नंबर पर राहुल है वो निकालने की कोशिश कर रहे। जब तक कोई भी ममता हो, पवार हो या और कोई हो, नंबर 2 पर नहीं आता तब तक वो मोदी को चैलेंज नहीं होता। और जी जब जी तक जी। राहुल 2 नंबर पर है तब तक मोदी को कोई चैलेंज है ही नहीं। सही। तो ये जो आप 2024 की बात कर रहे हैं, ये 2 नंबर का प्लेस लेने के लिए कुछ चल रहा है।